परमेश्वर की उपस्थिति यही है जो मैं कुछ मिनट बोलने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उन चीज़ों के लिए जो आपने कभी नहीं सुनी? सबसे पहले, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं की जा सकती। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं यीशु की उपस्थिति महसूस कर सकूं। लोग कहते हैं, पर उन्हें गलत जानकारी है। वे यीशु को महसूस करने के बारे में गीत लिखते हैं। आप यीशु को महसूस नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ्य महसूस होती है, ना कि उसकी उपस्थिति। तो उनका असल में मतलब क्या है? मैं उसकी सामर्थ्य महसूस कर रहा हूँ, पर उन्हें इसका फ़र्क नहीं पता। पर वे कहते हैं, मैं उपस्थिति महसूस करता हूँ। यह आत्मा की गहरी बात की अज्ञानता को उजागर करता है। मेरा कुछ बनाने का इरादा नहीं है। मैं बाइबल के उपयोग में अज्ञानता की बात कर रहा हूँ। गलत जानकारी है। अगर आप देखें तो प्रभु की उपस्थिति पता चल जाती है, यह महसूस नहीं होती है। इसका भावना से कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत गहरी बात है। यह मेरे महसूस होने से ज़्यादा गहरी है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप एक आत्मा हैं। आपको पता है आप एक आत्मा हैं। क्या आपने अपनी आत्मा महसूस की है? किसी ने भी अपनी आत्मा महसूस नहीं की है, पर आप यह बात जानते हैं। आत्मा है, यीशु की उपस्थिति उजागर होती है। यह ज़्यादा अच्छा शब्द है महसूस शब्द से। जब यीशु की उपस्थिति उजागर होती है, जब हम वश में हो जाते हैं, उस समय हम वश में हो जाते हैं और रोना शुरू करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। लोरिया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब परमेश्वर की उपस्थिति लोगों पर उजागर होती है, क्या तुमने उन्हें चिल्लाते हुए सुना है? वे बहुत शांत होते हैं। वे शांत हो जाते हैं और उनके आंसू उनकी भाषा बन जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति भावनाओं को मार देती है। परमेश्वर की उपस्थिति चिल्लाने को मार देती है, और ना फिर कोई चिल्लाना होता है ना रोना। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग वश में हो जाते हैं। वे सही भी बोल नहीं पाते और शब्द काफ़ी नहीं होते, या परमेश्वर की उपस्थिति में शब्द काफ़ी नहीं होते, यहाँ तक कि आप बोल भी नहीं पाते हैं। शांति कब्जा कर लेती है, और यही इसका मतलब है। भजन संहिता 46:10 में कहता है कि परमेश्वर कहता है, शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति पता चल जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति असली हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें नहीं छोड़ती। यह आती जाती नहीं है, पर सामर्थ करती है। सामर्थ आती है, सामर्थ चली जाती है। परमेश्वर की सामर्थ आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, पर उपस्थिति नहीं। पर उपस्थिति रहती है। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा रहेगी। वही परमेश्वर को आपके दिलों में विराजता है। सुनो सुनो, जब मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में आओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है। वह अभी मुझ में है। मैं उसे हर समय महसूस नहीं करता, और न ही मैंने कभी महसूस किया है, पर कई बार उसकी उपस्थिति बहुत असली हो जाती है। वह कब्जा कर लेती है। यह मुझसे भी ज़्यादा असली हो जाती है, पर यह रहने वाली उपस्थिति है। यीशु ने कहा, यह तुम में है हमेशा। मतलब, जब मैं अपने शरीर को जान जाता हूँ, और जब आप अपने शरीर को जान जाते हैं, वैसे ही यीशु की उपस्थिति हमारे शरीर में विराजेगी, हमारे दिलों में हमेशा के लिए। यह उपस्थिति मुझे परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के योग्य बनाती है। यह उपस्थिति है, ध्यान से सुनो, यह उपस्थिति है जो मुझे इस किताब को समझने योग्य बनाती है। यही उपस्थिति
मुझे प्रार्थना करने योग्य बनाती है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ यह चौंकाने वाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य वचनों को प्रकट करने के अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य वचन को प्रकट नहीं करती। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ताकि यह आपके अंदर जा सके, इसे किसी ने इस्तेमाल किया क्योंकि कोई बीमार के लिए प्रार्थना करता है। वे इस बाइबल को पढ़ सकते हैं पर वे इस बाइबल से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। केवल पवित्र आत्मा, केवल उसकी आत्मा उसके वचनों को उजागर करती है। जो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी ज़िंदगी में होती है, यह किताब आपके लिए खाना होती है। मैं और कुछ भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य को पोषित नहीं करता, यह परमेश्वर की उपस्थिति को पोषित करता है आपकी ज़िंदगी में। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति और असली हो जाती है, जितना कि मैं आपको बता नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें कायम रखती है, हमारा पोषण करती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम वचन नहीं समझ सकते। उसकी उपस्थिति के लिए ही हम प्रार्थना कर सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण ही हम प्रार्थना कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति असली हो जाती है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम आराधना करते हैं। जब लोग आराधना करते हैं, वे यीशु मसीह के बारे में और जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब यह क्या है। यह सेकंड लेता है, सेकंड। कुछ दिन पहले मैं उठा, सुबह में मैंने अपनी बाइबल खोली, मैंने पहले पेज पढ़ा, मैंने यहूदा पढ़ा। उस मिनट मैंने पढ़ना शुरू किया। उसे ख़त्म करके मैं भजन संहिता की ओर मुड़ा और मैंने भजन संहिता 31 पढ़ा। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर की उपस्थिति ज़बरदस्त थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। ना तो कोई पियानो था, ना कोई म्यूज़िक था। मैंने बस केवल उस बहुमूल्य किताब को पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत खुश था। मैं अपने कमरे को छोड़ना नहीं चाहता था। जब मैंने छोड़ा, मैंने बहुत शांति महसूस की। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको शांति नहीं देती, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति देती है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।